दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार DLR वेरियस पोस्ट वैकेंसी पेपर लीक की खबर आ रही है, आपके पास खबर पहुंच गया होगा। इसमें सच्चाई और इस पर जो संशय आ रहे हैं उस संशय के बारे में आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के काम की है, क्योंकि ये बिहार है। सबसे पहली बात है कि मैं जिस विभाग के द्वारा वैकेंसी आया है सबसे बड़ी फॉल्ट मैं उस विभाग की मानता हूँ। दूसरी बात, ये विभाग आरजेडी के पास है। आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव सर्वेसर्वा, अनपढ़। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग जानते हैं इसको। आप मेरा उससे पर्सनल दुश्मनी मान लीजिए, जो मान लीजिए, कह सकते हैं। लेकिन दरअसल मैं उस इंसान को देखना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक अनपढ़ इंसान को मैं बिहार के मुख्यमंत्री पद के सुशोभित करते या उप मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करते मैं नहीं देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं हमेशा टारगेट करते रहता हूँ और मैं उसको उस लायक मानता भी नहीं। वो तो मेरे सामने खड़ा होने लायक नहीं है, वो मैं खुद को मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी आप लोग जैसा समझें। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि बिहार DLRS 8244 अमीन, मैं इसमें पॉइंट आउट करूँगा कि 8244 अमीन का पोस्ट, इसमें मैं 10,101 पोस्ट की बात नहीं करूँगा। कारण ये है क्योंकि पेपर लीक तो अमीन की हुई है, सबसे ज़्यादा पोस्ट अमीन की थी। और क्या है नहीं है उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल बात यह है कि एक क्वेश्चन है जिसके बारे में कहीं तो दावा किया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 है। सॉरी, क्वेश्चन ये मॉक टेस्ट का है, क्योंकि अब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास एक मॉक टेस्ट आएगा, मतलब 5 क्वेश्चन का एक सीरीज आएगा। वो सीरीज आपको बताएगा कैसे कैसे एग्ज़ाम देना है, तो वो सैंपल आता है। लेकिन जो क्वेश्चन वायरल है वो क्वेश्चन कहाँ है वो आपको मैं सबसे पहले दिखाऊंगा। उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उस पर है। जिससे कि DLR की वैकेंसी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया था तो वो दिया गया था 22,300। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जा रहा था, मतलब कि 22,300 तक तो वो था। बाकी आपका रजिस्ट्रेशन या फिर जितना नंबर पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो नंबर उसमें मार्क कर दिया जा रहा था। तो ये थी पूरी खबर। अब इसमें क्या है वो बता देते हैं। ये जो लीक किया जा रहा है इसमें क्या है। दरअसल जॉब संविदा की 1-2 साल की जॉब है, लेकिन जो लड़के हैं इतने बेवकूफ़ हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको मैं क्या कहूँ। दरअसल इस पर भी इन्होंने सेटिंग करवाया, किसी ने हैक करवाया, क्या करवाया नहीं करवाया नहीं पता। लेकिन जो सवाल उठना है वो उठ रहा है, वो लाजमी है। क्योंकि सवाल इसलिए भी है, वो पहले आप देख लीजिए। सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि देख लीजिए, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो सैंपल पे या फिर अगर बात करें तो मॉक नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 12 है। मॉक में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही आते हैं, तो ये मॉक क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये मॉक नहीं है। चलिए, अब जो आपको यहाँ दिख रहा होगा वो आपको यहाँ देखिए 011 जो है 011, वैसे यहाँ 22,300 होता है। 3 जीरो यहाँ पे हिडन है और बाकी होता ही है 11 4 980 ऐसे करके ये है। तो ऐसे करके यहाँ पे पता चल रहा है। अब इसमें बात ये आ जाती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 12 के टाइम मोबाइल ले जाना सही है या नहीं है वो आप समझा दीजिए। क्वेश्चन वायरल है नहीं है ये आपको सबसे पहले जांच करने का विषय है। और ये जो एग्ज़ाम या फिर जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होंगे LRC के BCC में, उनको ध्यान देना चाहिए कि आखिर उनके विभाग के साथ ये हो क्या रहा है। अब देखिए, ये जय सिंह को भी ध्यान देना चाहिए। उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है, वो देखिए ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर कहाँ का है वो देख लीजिए आप। जैसे ही आप डाउन करेंगे स्क्रॉल डाउन तो आप देख लीजिए स्क्रीन के साथ आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। आपको स्क्रीन के साथ दोस्तों कीबोर्ड दिखाई रहा होगा। ये रहा स्क्रीन, ये रहा HP और ये रहा कीबोर्ड। अगर आपका सिस्टम है, अगर आपका कंप्यूटर है तो उसमें मॉनिटर अलग रहता है और कीबोर्ड अलग रहता है। ये क्या ये एग्ज़ाम लैपटॉप पे हो रहा है, सवाल ये खड़ा करता है। और लैपटॉप पे क्या एग्ज़ाम होता है किसी भी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सेंटर में। ये देख सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात कि अगर ये क्वेश्चन वायरल है तो किसने किया वो देखा जाए, क्यों किया वो देखा जाए, और इसमें जो सेटिंग हुई है उसके कारण जो छात्रों का
कैरियर बर्बाद हो रहा है वो देखा जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ संविदा बिहार में इस तरह की बेरोजगारी है कि संविदा पर होने के बावजूद लड़के क्या कर रहे हैं, इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकि 2 साल का भी जॉब मुझे मिल जाए, 3 साल का भी जॉब मुझे मिल जाए, कम से कम मैं बेरोजगार ना कहलाऊँ। इसके लिए इसकी तैयारी में दिन रात लगे हुए थे। क्या उनका जो किराया लगा है जाने का वो सरकार देगी? और सबसे बड़ी बात तो ये तेजस्वी यादव ने बोला था ना, वो जो है उसने बोला था कि जब मेरी सरकार आएगी तो कोई फेयर नहीं लगेगा एग्ज़ाम देने वालों को, या फिर जो एग्ज़ाम का जो फेयर होता है या एग्ज़ाम का फॉर्म फी होता है वो भी नहीं लगेगा। तो ये सब बात भी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन वायरल हो रहा है ये जांच होना चाहिए। और अगर ऐसा है, अब कहने का मतलब जो भी लड़का क्या कर कहने को वो बोलेगा कि एक क्वेश्चन एक मैटर नहीं रखता है। जो क्वेश्चन एक है सॉल्व करवाया है वो अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया होगा, और उसने जैसे भी हैक करवाया है वो करवाया है। तो अब आप बताइए कि अगर हैकिंग से ऐसे सॉल्व होगा तो क्या ऐसे ऐसे कितने होंगे, और कि इसके कारण कितने कैंडिडेट्स का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए कि बिहार एलआरसी में अब सेटिंग हुआ है, स्पेशल सर्वेमेंट की पोस्ट पे हुआ है। तो ऑब्वियसली है कि क्लर्क पे भी हुआ होगा, ऑब्वियसली है कि कानूनगो पे भी हुआ होगा, और एएसओ का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिहार में एक बार फिर से सवाल उठ रहा है। और इसके पीछे जो भी, एक तो ये कंपनी जो है, मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम जो होता है तो एक सेंटर है, मुझे कैंडिडेट्स ने बोला है कि जो माउस पैड जो होता है ना, माउस पैड नहीं दिया जा रहा है, एक कैंडिडेट ने बताया है। अब माउस पैड नहीं देने का कारण ये होता है कि आप जब कर्सर घुमाते हैं माउस से तो आपका कर्सर घुमाने में ज़्यादा टाइम लगता है, जल्दी से घूम नहीं पाता है, उसको आपको बार बार इधर उधर करना पड़ता है, उसमें भी टाइम लैप्स हो रहा है। अगर आप मेरी बातों से सहमत होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ ऐसा भी प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी आप लोगों से मैं एक बार फिर से यही कहूँगा कि आप लोग अपने दोस्तों के बीच या फिर ये वीडियो उन लोगों के बीच शेयर करें जो लोग इस पर फैसला ले सकते हैं, अन्यथा कोई कुछ भी बोल सकता है। ठीक इसी प्रकार बीसीसी ने एलआरसी के लिए 1767 हम इनकी वैकेंसी आई थी, उसमें भी मेरे पास कई प्रूफ हैं जो कि गलत किए गए थे। मैंने उसके ऊपर बोला भी, लेकिन मेरी आवाज़ दबा दी गई। इस बार अभी क्या होता है वो पता नहीं, फिलहाल देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए कि एक बार इसमें फिर से सेटिंग हुआ है। इस एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं कंडक्ट करवाने से पहले सरकार को सोचना चाहिए, और तत्काल इस एग्ज़ाम को, कौन कौन सा लीक हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन इस एग्ज़ाम को कैंसिल जरूर किया जाए। धन्यवाद।